मैं आपको आसानी से कराता हूँ। नेफ्रॉन का डायग्राम एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले ऐसे एक कप नुमा आकृति बनानी है आपको, और ये कप नुमा आकृति जो है इसको बोलते हैं आप बॉमन्स कैप्सूल। फिर इसके बाद आप आते हैं, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बनाते हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के यहाँ पर जब आप आएंगे तो सर हमें क्या करना है, एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाना है जिसको लूप ऑफ हैनले कहा जाता है। लूप ऑफ हैनले के बाद फिर से आपको एक ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बनाना है, और इसके जस्ट बाद आपने यहाँ पर इसको जोड़ देना है एक कलेक्टिंग डक्ट से। क्या है सर ये? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बन गई। बस इतना सा डायग्राम है नेफ्रॉन का। अब जो आगे के पोर्शन है उसको देखते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बनाया, इसके अंदर छोटे 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 और सर्कल्स बना दिए, तो इसको बोला गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद यहाँ से आती है आपकी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से यहाँ से ब्लड छना और यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपने क्या बना दी? कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज, जो क्या कर रही हैं, रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती हैं, और फिर यही कैपिलरीज जो है वो आगे जाके रीनल आर्टरी को बदल देती है वीन्स में। एक वाई इधर बनाया और एक वाई इधर बनाया, ये बन गया आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और इसी में अब लेबलिंग करते हैं प्लस इसकी फंक्शनिंग देखते हैं। तो सर ये जो चीज आ रही है इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। ये है आपकी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी यहां पर गई, इसको बोलते हैं आप क्या? इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है सर? ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, और ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है आपका ब्लड, और जो फिल्ट्रेट होता है वो निकल जाता है यहां से इस पार्ट में। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसे बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर रीअब्जॉर्प्शन होता है एसेंशियल चीजों का जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट के साथ निकल गई थी। अच्छा, यहां पर आपका रीअब्जॉर्प्शन हुआ, यहां पर भी रीअब्जॉर्प्शन हुआ, और यहां से निकल गया आपका यूरिन। और कहां चला गया? तो इसका नाम होता है दोस्तों कलेक्टिंग डक्ट। इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट उसको लेकर चली जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू। अच्छा, ये वाला ब्लड कैसा आया सर? इम्प्योर ब्लड आया, रीनल आर्टरी लेकर आई। ये जो कप नुमा आकृति बनी हुई है इसको बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? बॉमन्स कैप्सूल। याद रखिएगा बड़े ध्यान से, बॉमन्स कैप्सूल में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस सबसे पहले ब्लड को छानता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद सर यहां से निकल जाता है वाटर, वेस्ट, एसेंशियल चीजें भी इसके साथ आ जाती हैं जिनको रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको याद आया ब्लड को कि भाई ये जो हमने फिल्ट्रेट भेजा है इसके साथ तो एसेंशियल चीजें भी चली गई, वेस्ट हमें भेजना था, वेस्ट के साथ साथ एसेंशियल चीजें भी चली गई। तो यहां से आर्टरी फिर से आई, आर्टरी ने यहां पर कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया अगेन, और अब्जॉर्प्शन करा किसका? जो भी एसेंशियल चीजें थी, अगेन ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एक्स्ट्रा वाटर और एसेंशियल सॉल्ट्स, ये रीअब्सॉर्ब हुए। रीअब्सॉर्ब होने के बाद ये आपकी अभी तक क्या चल रही है सर? ये चल रही है आपकी आर्टरी, और यहां पर कैपिलरीज ने क्या करा सर? वीन्स को अलग कर दिया आर्टरी से। तो ये जो निकलने वाली जो आपकी ब्लड वेसल है इसको बोलते हैं रीनल वीन। याद रखिएगा कि सर रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आई, कौन सा? इम्प्योर ब्लड। ग्लोमेरुलस में बॉमन्स कैप्सूल के अंदर जो है उसको फिल्टर किया, फिल्ट्रेट में निकल गया आपका सारा वेस्ट, लेकिन वेस्ट के साथ साथ एसेंशियल चीजें भी चली गई जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल सॉल्ट्स और वाटर आते हैं, वो चले गए। अब इसके अंदर जो आपका फिल्ट्रेट घूम रहा है उसमें जो एसेंशियल चीजें हैं, जो जरूरी की चीजें हैं, वो सारी चीजें अब्सॉर्ब कर ली गई इन कैपिलरीज से। कहां पर सर? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। एक ट्यूबुलर पार्ट ये रहा, एक ट्यूबुलर पार्ट ये रहा, दोनों में रीअब्सॉर्प्शन होगा, मेनली यहां वाले में होता है, और सर यहां से फिर निकल जाता है आपका यूरिन। ये जो जा रहा है ये यूरिन है, और सर यहां पर जो चीज निकली थी इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। सिंपल सिंपल सा आपका नेफ्रॉन का फंक्शन है जो आपको आ गया है। डायग्राम मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो डायग्राम भी बना लीजिएगा। आज फंक्शनिंग भी कर ली।